आज देश के दूसरे राष्ट्रपति और तथाकथित दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। हर साल ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सच्चाई जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही छात्र की थीसिस चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करा ली थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिस किताब से मशहूर हुए वो है 1923 में प्रकाशित उनकी पुस्तक भारतीय दर्शन। लेकिन विवाद ये है कि इस किताब को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा ही नहीं था। उस वक्त राधाकृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। शोध छात्र जदुनाथ सिन्हा ने उनके ऊपर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया था। मामला ये था कि जदुनाथ सिन्हा ने पीएचडी डिग्री के लिए भारतीय दर्शन नामक अपने शोध को 1921 में 3 परीक्षकों डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ सील और डॉक्टर BN सील के सामने प्रस्तुत किया था। इसके बाद वो अपनी पीएचडी डिग्री का इंतजार करने लगे, लेकिन राधाकृष्णन ने उनकी थीसिस पास करने में 2 साल का वक्त लगा दिया और इसी बीच डॉक्टर राधाकृष्णन ने आनन फानन में लंदन से इस पीएचडी को पुस्तक के रूप में अपने नाम से प्रकाशित करा लिया। पुस्तक छपते ही जदुनाथ सिन्हा को पीएचडी की डिग्री भी उपलब्ध करा दी गई, लेकिन किताब जैसे ही बाजार में आई जदुनाथ सिन्हा हैरान रह गए। वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे, क्योंकि राधाकृष्णन की किताब उनकी पीएचडी की हूबहू कॉपी थी। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव फेसबुक पर लिखते हैं, राधाकृष्णन की किताब में अध्याय पूरे के पूरे वही हैं जो थीसिस में हैं। वे जल्दबाजी में थे, शायद इसीलिए थोड़ी बहुत भी हेराफेरी नहीं कर पाए। किताब भी बहुत बड़ी थी, 2 भागों में थी, कम से कम 2000 पेज की। इतनी जल्दी वे बदलाव नहीं कर पाए, अन्यथा समय होता तो वो कुछ ना कुछ हेराफेरी कर ही लेते। थीसिस चोरी के जवाब में राधाकृष्णन सिर्फ इतना ही कहते रहे कि इत्तेफाक से जदुनाथ की थीसिस और मेरी किताब की सामग्री मिलती है। तर्क वही कि स्रोत एक था, विषय एक था, आदि आदि। राधाकृष्णन अपनी किताब को जदुनाथ की थीसिस से अलग साबित नहीं कर पाए। ये मॉडर्न रिव्यू में छपे जदुनाथ के लेखों और राधाकृष्णन के प्रकाशित जवाबों से स्पष्ट होता है। लेकिन इसके बाद जदुनाथ सिन्हा कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने राधाकृष्णन पर 20,000 रुपए का दावा ठोक दिया। इसके बदले में राधाकृष्णन ने भी जदुनाथ पर 1 लाख रुपए का मानहानि दावा ठोक दिया। लेकिन जैसे ही जदुनाथ सिन्हा ने थीसिस की कॉपी कोर्ट में पेश की, सारा भेद खुल गया। राधाकृष्णन की किताब का एक एक शब्द जदुनाथ सिन्हा की रिसर्च से मिलता था। इससे राधाकृष्णन घबरा गए और उन्हें बदनामी का डर सताने लगा। उस समय राधाकृष्णन देश की प्रमुख हस्तियों में से एक थे, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल हो गया। उसे सुलझाने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद